हेलो बच्चों, आज से हम एनडीए 2025 की सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हम मैथ्स की क्लासेस लेंगे। हर तरह की क्लासेस आप लोगों की मैं लूंगा, जैसे केमिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स। ठीक है, हर एक चीज मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं भी एक एनडीए एस्पिरेंट रह चुका हूँ। मैंने भी 3 साल एनडीए एस्पिरेंट की तैयारी की है, यानी कि एनडीए के लिए तैयारी की है। ठीक है, और मैं आपको पूरा कंटेंट दूंगा। जो भी मैं आपको यहाँ कराऊंगा, जो टॉपिक कराऊंगा, उससे रिलेटेड एनडीए के अंदर आए हुए सभी क्वेश्चनों को हम लगाएंगे। ठीक है, साथ में प्रीवियस ईयर भी करेंगे और प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे, इसके अंदर जो चैप्टर है हमारा वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, सेट क्या चीज होती है? पहले आप लोग सोचो कि सेट क्या चीज होती है। सेट सेट वो होता है जो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, एलिमेंट्स ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि सबके लिए वो है कलेक्शन एक होनी चाहिए। जैसे मैं बोल देता हूँ इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, द प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम की प्लेयर्स का सेट है। ठीक है, तो इंडियन क्रिकेट टीम में 11, 12 जितने भी हैं, तो कुछ ना कुछ प्लेयर्स हैं उसमें, तो उनका एक सेट बन जाएगा और सबके लिए वो प्लेयर्स हैं, जितने उसमें हैं उतने ही सबके लिए बराबर है। कि उसके अंदर कोई भी हो, धोनी हो, ठीक है, विराट हो, हर एक जितने भी है सबके बराबर होंगे, यानी कि सबको उतने ही उतने ही मतलब उतने ही क्रिकेटर को जानते होंगे सभी। ठीक है, ये आपको पता चल गया वेल डिफाइंड। जैसे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट। सेट क्या होता है? एक सेट नेचुरल नंबर, उसके अंदर सभी के सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे, और वह तीसरे पर्सन के लिए भी उतने ही है, और जो दूसरा पर्सन है उसके लिए भी उतने ही है, और मेरे लिए भी उतने ही है। यानी कि जिसके वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब जो सबके लिए बराबर हो, उस कलेक्शन को सेट कहते हैं। ठीक है, सेट किसे कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन, एलिमेंट्स ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे कि हम बोलते हैं एक और सेट है, इसके अंदर नेचुरल नंबर है 3, 4 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ए क्या है हमारा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट क्या है हमारा? ऑल नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो ये होता है सेट। क्या होता है सेट? वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि जो सबके लिए बराबर हो। ठीक है, उसकी कलेक्शन को सेट कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं, एक सेट का एग्जांपल देता हूं, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश वोवल, सेट ऑफ ऑल वोवल इन इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर जितने भी वोवल्स है, ए आई ओ यू, ठीक है, ए आई ओ यू, ठीक है, ये सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। कोई कह नहीं सकता भी मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग होंगे। ठीक है, सबके लिए बराबर होंगे। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी सेट कहते हैं। समझ आया? अब हम देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ सेट। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। मैं आपको एनडीए के अंदर ट्रिक्स भी बताऊंगा इसकी, और क्वेश्चन को सोल्व करना भी बताऊंगा, कैसे सोल्व होंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट, यानी कि बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट का मतलब है उसके अंदर क्या कुछ आएगा। ठीक है, कैसे उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि क्या होता है सेट। सेट के अंदर क्या आएगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि उसके अंदर क्या होगा? जो भी होगा हमारे एक जैसा होगा सबके लिए। ठीक है, मतलब क्या है? उसके लिए भी वही चीज है और उसके लिए भी उस सेट में वही चीज होगी। ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ माय फेवरेट क्रिकेटर का एक सेट बना लो। फेवरेट क्रिकेटर्स का सेट बना लो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसमें अलग अलग होगा। मेरे कुछ पसंद में कुछ और क्रिकेटर्स होंगे, मेरे पसंद में कुछ और, मैंगो, फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स अलग तरह के, मेरे को मैंगो, सेब, बनाना, ठीक है, ये सब पसंद होंगे, किसी और को कुछ पसंद होगा। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे? हमारे अलग अलग होंगे, तो इनको हम सेट नहीं बोल सकते। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं ऑफ सेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट हम इसके बाद में करेंगे, लेकिन पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ओके,
ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेट को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक होती है हमारी रोस्टर फॉर्म, ठीक है, जिसमें हम लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। और इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एक होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लिखेंगे जैसे कि x है, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि उसी को हम अंग्रेजी में लिख देते हैं, उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, और जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यानी कि नंबर्स में लिख देते हैं उसको रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। ओके, इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये सब होता है हमारे रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। इसको सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे दो तरीकों से, पेपर में या तो ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, सेट टाइप्स ऑफ सेट। सेट 10 प्रकार का होता है, ठीक है। सेट क्या होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम हर एक को देखेंगे भी सेट क्या होता है, ठीक है। सेट कितने प्रकार का, कौन सी में क्या होता है, कितने किसमें कितने नेचुरल कितने नंबर्स आएंगे, किसका क्या फॉर्मूला होगा, क्या ट्रिक हो गया, हर एक चीज को हम देखेंगे। और इनसे कई बार एमबीए के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है सेट है हमारा फाइनाइट सेट। पहला सेट का जो हमारा है वो है फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट के अंदर क्या आता है, इसके अंदर लिमिटेड नंबर्स होते हैं, यानी कि लिमिटेड, यानी कि जैसे मैंने बोल दिया 1 से 7 तक के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। 1 से 7 तक के नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि यहाँ इसकी लिमिट खत्म हो चुकी है। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन किसे, 8 से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे और रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। तो फाइनाइट सेट के अंदर क्या होता है, लिमिटेड होते हैं, ठीक है, लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो फाइनाइट सेट में क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है, लिमिटेड नंबर्स होते हैं, यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इससे अगला है हमारा सेकंड है हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट अगला होता है हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के अंदर आपको पता ही नहीं कितने सेट आएंगे, जैसे मैं बोल देता हूँ 1 2 3 4 आगे चलती रहेगी, आप कुछ मोन बोल देता हूँ, ये आगे चलती रहेगी, मेरे को नहीं पता कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। यानी कि हमें नहीं पता कि कितने एलिमेंट आएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके, ठीक है। इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ओके, इन्हीं को बोलते हैं हमारा इनफाइनाइट सेट। ओके, एग्जांपल आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्या होगा, फाइनाइट सेट के अंदर लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर अनलिमिटेड होंगे, हम नहीं जानते कितने होंगे। ओके, उसी को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या होगा, सॉरी नल सेट में देखते हैं दोबारा, सॉरी वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नल सेट में क्या होगा, 0 होगा, यानी कि 0 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखा मिलेगा, कई बार इसको 5 लिख देता है, ठीक है। इसके मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी सेट नहीं है, इसको 5 सेट भी बोल देते हैं कई बार। ओके, ये था आपका चौथा। तीसरा सेट, अब चौथा देखते हैं कौन सा होता है। चौथा होता है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट में क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, इसके पास सिर्फ एक एलिमेंट होता है, लेकिन इसको लिखोगे कैसे,
रोस्टर फॉर्म में तो आपने लिख दिया, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे डी, जैसे x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7, ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल टू 7, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर, लेस देन एंड इक्वल टू, x is less than, नहीं, x is greater than and equal to 7 and less than, ठीक है, ये लिख दिया, सॉरी, हाँ ये लिख दिया हमने, तो इसमें क्या होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा, x is a natural number। आगे लिख देते हैं हम x is a natural number, x is a natural number, x is a natural number, ठीक है, x क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। ओके, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। समझ आया? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगला है हमारा 5 इक्वल सेट। इक्वल सेट के अंदर क्या होता है, जब दो सेट, हाँ, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सेम एलिमेंट होता है। जैसे ये कोई सेट है 1 3 5 का और दूसरा सेट हमारे पास है 5 3 1 का, यानी कि हमें कार्डिनलिटी या नंबरिंग से मतलब नहीं है। अभी नंबरिंग कैसे है, हमें मतलब है एलिमेंट से। जब सेम एलिमेंट होंगे तो सेम होगा, यानी कि सेम एलिमेंट तो सेम सेट होंगे एक दूसरे के, यानी कि इक्वल सेट बोल देते हैं उसको। क्या बोल देते हैं? इक्वल सेट बोल देते हैं। समझ आया? ठीक है, तो ये हो गया आपके इक्वल सेट, यानी कि जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स हो, यानी कि सेम एलिमेंट होने चाहिए, उसको इक्वल सेट बोल देते हैं। ओके, समझ आया? आगे देखते हैं। अगला है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, टू सेट दैट हैव सम नंबर एलिमेंट, यानी कि उसके पास क्या होगा, जितने टू एलिमेंट सेट है उनके अंदर जितने नंबर्स हैं, हमें उससे मतलब नहीं है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। 1 2 3 हमारे पास मान के चलो एक ये सेट है ए और एक सेट है बी, एक्स वाई जेड। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि दोनों की नंबरिंग सेम है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर अगर 1 2 3 है तो इसके अंदर 1 2 3 नहीं है, लेकिन 3 एलिमेंट है तो इसके अंदर भी 3 एलिमेंट होंगे। ठीक है, यानी कि एन ए इज इक्वल टू एन बी होगा, इसको हम कार्डिनलिटी बोल देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ओके, इसको कार्डिनलिटी बोल देते हैं, कार्डिनलिटी। ठीक है, कार्डिनलिटी बोल देते हैं। इतना समझ आया? इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, 6, ये हमारा 6 था ना। ठीक है, तो ये होता है आपका इक्विवेलेंट सेट। अगला है आपका सबसेट। 7 है आपका सबसेट। सबसेट में क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट के छोटे छोटे पार्ट। सबसेट क्या होता है हमारा, ए के अंदर मान के चलो ये एलिमेंट है, एग्जांपल से समझाता हूँ। ए के अंदर ये एलिमेंट है और बी के अंदर ये एलिमेंट है, 1 2 3 और उसके अंदर 5 तक है। तो जो बी के अंदर एलिमेंट है वो ए के अंदर भी है। ठीक है, जो बी के एलिमेंट है वो ए के अंदर पहले से है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर ज्यादा भी है लेकिन वो एलिमेंट भी है जो बी के अंदर भी है। तो क्या कह सकते हैं हम, बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी क्या है, सबसेट ए का सबसेट है। ठीक है, यानी कि ए के अंदर बी के एलिमेंट, बी के अंदर ए के एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन बी के अंदर ए के एलिमेंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है जितने एलिमेंट ए के अंदर है वो बी के अंदर नहीं होंगे, लेकिन जितने एलिमेंट बी के अंदर है वो ए के अंदर जरूर मिलेंगे और उससे ज्यादा भी मिलेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल हम बाकी का आगे करेंगे। जो हमारे बाकी सेट के टाइप्स बच गए हैं उनको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।